हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर में। इसके पिछले वाली वीडियो में हम पढ़ रहे थे लवक प्लास्टिड के बारे में। तो हमने उसमें देखा था लवक रंगों के आधार पर अनेक प्रकार के हमने देखे थे, जिसमें मुख्यतः हमने 3 प्रकार देखे थे। पहला था अवर्णी लवक, जिसको बोला था ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा था वर्णी लवक, जिसे कहा था क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा था हरित लवक, जिसको कहा था क्लोरोप्लास्ट। तो वर्णी और अवर्णी लवक हम अच्छे से पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हरित लवक के बारे में, क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो करता क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को या पत्तियों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। पत्तियों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार। जितनी भी हमें हरी पत्तियां दिखाई देती है वो पत्तियां होती है हरित लवक के कारण हरी होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। और ये जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल में भी एक तत्व होता है और उस तत्व को बोलते हैं मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व होता है। अब हमें ये देखना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है या ये जो क्लोरोफिल है ये क्या काम करता है। तो इसका सबसे मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाना। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हरी पत्तियां सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाती है। उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये भी हरित लवक के अलग अलग भागों में संपन्न होती है। तो इसके लिए मैं आपको पहले हरित लवक का डायग्राम बना रही हूँ। ये है हरित लवक। हम जानते हैं कि जो लवक होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। हरित लवक भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह है इसकी दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली के अंदर सिक्के नुमा संरचना होती है। सिक्के नुमा संरचना होती है और इनको बोला जाता है ग्रेनम। जो सिक्के नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है ये होती है ग्रेनम। और इन्हीं ग्रेनम को कहा जाता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। अगर हम एकल सिक्के नुमा संरचना देखें तो एकल संरचना को बोला जाता है ग्रेनम। लेकिन सारी संरचनाओं की यदि समूह की बात करें, सभी ग्रेनम के समूह को अगर देखें तो इन्हें बोला जाता है ग्रेना। सभी ग्रेनम के समूह को ग्रेना कहते हैं। इनके मध्य में एक द्रव पदार्थ भरा रहता है, एक लिक्विड रहता है और उस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा। इसे बोला जाता है स्ट्रोमा। पहले हमें स्टार्टिंग जब की थी लवक की तो मैंने आपको बताया था कि लवक का स्वयं का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और इसी कारण इनको अर्धस्वायत्त अंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर है इसका डीएनए, एक आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। तो इसका स्वयं का डीएनए भी होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो होती है ग्रेना वाले भाग में संपन्न होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कौन से वाले भाग में संपन्न होती है? ग्रेना भाग में संपन्न होती है। ग्रेना में संपन्न। और
प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया वो होती है स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कौन से वाले भाग में संपन्न होती है? स्ट्रोमा में ये संपन्न होती है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य है भोजन निर्माण में सहायता करना। इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर भी कहते हैं, पादप का रसोई घर भी कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का उपनाम है पादप का रसोई घर। पादप का रसोई घर भी इसे कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, हरित लवक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, इसका मुख्य कार्य है हरा रंग प्रदान करना, भोजन निर्माण में सहायता करना। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में एक तत्व होता है जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम, यानी कि इसमें मैग्नीशियम तत्व होता है। इसका कार्य है पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन निर्माण में मदद करना। और यह है हरित लवक की संरचना है। ये हरित लवक की संरचना में हमें सिक्के नुमा संरचना दिखाई देती है। इन संरचनाओं को, इनकी एकल इकाई को तो कहा जाता है ग्रेनम, और ग्रेनम के समूह को कहते हैं ग्रेना। और साथ में हमें यह भी याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये हो गया अपना हरित लवक कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अंतः प्रद्रवी जालिका, जिसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।